सबको अपना इंटीरियर कैसा चाहिए होता है, ट्रेंडी चाहिए होता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आउटडेटेड हो गई है, काफी चीजें हो गई हैं जो पुराने ट्रेंड की थी, लोग आज भी यूज कर रहे हैं और सबके घर में सेम वही इंटीरियर दिखता है। तो उस इंटीरियर को हमें करना है बाय बाय, जो इस समय ट्रेंडी चल रहा है वो इस वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा। 15 चीजें हैं जिनको बाय बाय करके नहीं लगा देनी है हमें। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है जो आपके घर को ट्रेंडी लुक देती है, बाथरूम की जो एसेसरीज है, जहाँ आपके वॉश बेसिन की एसेसरीज हैं, नल हो गए या कुछ भी एसेसरी है। पहले क्या एसएस की स्टील कलर की मिलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लैक कलर लगवा लेते थे। आजकल उसमें काफ़ी वेराइटीज़ आपको मिलती हैं, ब्रॉन्ज में मिल जाती हैं, पिंक में मिलती जाती हैं, काफ़ी कलर्स आ गए हैं। जब वो आप मैट के साथ उसको लगाते हो एकदम से लुक निखर के आता है, बहुत प्रीमियम सा दिखता है। बस थोड़ी मेंटेनेंस का इशू रहता है, अगर मेंटेनेंस अच्छी है तो आप कलर्स के साथ जाइए, बहुत अच्छा लुक निखर के आपके घर में आएगा। 2025 में अगर अपनी फ्लोरिंग को एक ट्रेंडी लग्जरियस लुक देना चाहते हो, देखो टाइल सब लगा रहे हैं। टाइल अब जब हम लगाते हैं तो हमें खर्चा पड़ता है 100 से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट, जिसमें अच्छी टाइल मिल जाती है लेकिन उसमें जॉइंट्स दिखते हैं। ऐसी फ्लोरिंग के बारे में जिसमें कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, जैसा भी आपको डिजाइन बनाना है, आपको 3D चाहिए 3D मिल जाएगा, आपको इटालियन मार्बल वाला लुक चाहिए वैसे मिल जाएगा, कोई भी डिजाइन चाहिए, कैसा भी पैटर्न चाहिए उस फ्लोरिंग में पॉसिबल है। तो मैं बात कर रहा हूं इपॉक्सी मेटेलिक फ्लोरिंग में। इसमें सबसे दो ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है। मैं घर की बात करूंगा, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में, ऑफिस वगैरह में काफी किस्म की आती है, वो लगवा सकते हो। लेकिन घर में जो सबसे प्यारी लगती है वो लगती है इपॉक्सी 3D फ्लोरिंग। कुछ ऐसी वो दिखती है, देखिए सबसे प्यारी है वो है इपॉक्सी मेटेलिक फ्लोरिंग। कुछ ऐसी वो दिखती है जिसमें बहुत प्यारे कलर्स आते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको दूं, इसमें अगर आप व्हाइट कलर करवाते हो और उसमें गोल्डन रेशे या ग्रे रेशे या कोई दूसरे रेशे में आगे दिखाऊंगा, तो वो इतनी ज्यादा प्यारी लगेगी कि आपका इंटीरियर की लुक अलग ही चेंज हो जाएगी। जो रेट इस समय चल रहा है वो चल रहा है 250 से 350 रुपया पर स्क्वायर फीट। अगली जो इस समय ट्रेंडी था पहले, वो थे विनियर डोर। मतलब डोर लगाते थे, उस पर पॉलिश करवा दिया, बहुत ट्रेंडी लगते थे वो। लेकिन अभी उनका ट्रेंड जा चुका है। आपको अगर अपने डोर ट्रेंडी और लग्जरियस दिखाने हैं तो उन पे आपको कुछ ऐसी शेड्स देनी पड़ेंगी, कलर्स भी चेंज करने पड़ेंगे, और जितने सिंपल पैटर्न्स रखोगे उतना ज़्यादा ट्रेंडी लुक वो देने वाले हैं। आपकी फॉल सीलिंग है, ये ऐसी फॉल सीलिंग रहती है, मोस्टली 90 डिग्री के कट्स रहते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर। इन कट्स को, ये जो 90 डिग्री के होते हैं, ये आउटडेटेड हो गए, पुराने ज़माने की बात हो गई, सब लोगों के घर में आपको दिखेगी। इसको थोड़ा कर्व आपको देना है। जब आप इन फॉल सीलिंग में भले पीओपी की भले जिप्सम की है, इनमें थोड़ी आर्क दोगे, थोड़ा कर्व दोगे, तो ये बहुत प्यारे दिखते हैं, एक प्रीमियम सा लुक आपके घर में ले आते हैं। पहली चीज ये करनी है। दूसरी आपको क्या करनी है, इसी फॉल सीलिंग में सिंपल सा डिजाइन रखना है और उसमें मोल्डिंग यूज करनी है। क्या उबर के लुक आपके घर में आएगी, आप सोच सकते हो। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, काफी लोग पीवीसी लगवा रहे हैं, यूवी शीट्स लगवा रहे हैं, लोवर्स लगवा रहे हैं। ये हो गया पुराना ट्रेंड, हर घर में आपको यही देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इस समय जाना है पीयू स्टोन। ठीक है, थोड़े कॉस्टली रहते हैं लेकिन बहुत रिच प्रीमियम लुक देते हैं, नॉर्मल हर घर में देखने को नहीं मिलेगा। तो पीयू स्टोन लगा सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन ही होता है। दूसरा होता है जो नेचुरल कंक्रीट लाइम प्लास्टर होता है, एकदम प्रीमियम लुक आपके बंगलो को, आपके घर को दे देगा और कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो आप इसके साथ जा सकते हो। देखो कितना प्यारा प्रीमियम लुक दे रहा है, रूम को एक एनहेंस कर देते हैं आपकी वॉल्स को, तो इसको जा सकते हो। फिर जो पर्ल लाइम प्लास्टर होता है, सेम ऐसा ही लगता है, उसमें भी पैटर्न है, तो इसके साथ जा सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपका बाथरूम रहता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, टाइल ग्लॉसी ढूंढते हैं, जितनी ज्यादा शाइन करेगी उतना। वो पहले का जमाना था जब हम लोग ग्लॉसी करते थे, लाइट्स बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अभी वो टाइम चला गया। इस समय चल रहा है मैट का लुक। अगर मैट टाइल आप अपने बाथरूम में लगवाते हो तो बहुत प्रीमियम रिच लुक आपके बाथरूम को मिलती है। बाथरूम थोड़ा छोटा लगता है मैट टाइल से, लेकिन लुक एकदम निखर के आती है, यूनिक सा आपके बाथरूम को बना देगा। और इसमें आप ग्रेइश कलर और ऐसे शेड्स यूज कर रहे हैं तो डार्क शेड बहुत प्रीमियम से लगते हैं, तो इनके साथ जा सकते हो। वैसे ही फ्लोरिंग में आपको करना है, जो आपकी टाइल्स थी, पहले हम क्या करते थे, ग्लॉसी टाइल्स ढूंढते थे। तो ग्लॉसी टाइल्स इस समय थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। नया ट्रेंड ये है कि मैट अगर फिनिश डालते हो तो आपके घर को वो प्रीमियम सा लुक दे देती है।
अगली चीज क्या है, हमारे जो डोर्स थे, डोर हम क्या करते थे, छोटे डोर रखते थे, या ब्राउन कलर के डोर हो गए, या दूसरा मतलब बेसिक एक दो कलर यूज करते थे। आपको इससे हट के चलना है थोड़ा, डोर एकदम बड़ा बिग साइज का आपको रखना है। जितना बड़ा डोर रखोगे उतना प्रीमियम अच्छा लुक लग्जरियस आपका घर लगेगा। और कलर्स लाने हैं, मतलब बहुत कलर्स आजकल डोर्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं बोलता हूं भले वॉल्स आपकी वाइट है लेकिन डोर्स आप थोड़े कंट्रास्ट रखो, मतलब वॉल आपकी वाइट हो गई, उसके साथ आप ऑरेंज जा सकते हो, पेस्टल कोई शेड्स पकड़ सकते हो, तो बहुत प्रीमियम डोर्स लगते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो रेलिंग थी हमारी, एसएस की रेलिंग यूज करते थे हम लोग, या हमारी वुडन की रेलिंग यूज करती थी, वो पुराने जमाने की बात होगी, छोड़ो उसको, आउटडेटेड को, ट्रेंड के साथ जाना है आपको, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। सबसे पहले आगे एमएस पाइप्स की रेलिंग, जो छोटी 1 इंच बाई 1 इंच की पाइप आती है, इसको बहुत क्लोजली पैक्ड किया जाता है, लोवर्स की तरह बनाया जाता है, और ये बहुत अच्छी लुक देती है आपकी पैरापेट रेलिंग को भी, आपकी स्टेयर रेलिंग को भी। तो इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा बजट अच्छा है तो ब्रास रेलिंग से अच्छा इस समय कुछ नहीं है, तो आप ब्रास रेलिंग के साथ जा सकते हो। बहुत प्रीमियम और रिच लुक आपके घर में आएगी अगर ब्रास रेलिंग लगवाते हो ना। मेंटेनेंस की जरूरत है लेकिन दिखेगी भी अच्छी। और साथ ही साथ आप जा सकते हो सीएनसी कटिंग शीट्स के साथ, जिसमें सिंपल से पैटर्न अगर आप बनाओगे तो वो भी बहुत प्रीमियम लुक आपके घर को दे देगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, आउटडेटेड हो गई है, जो हमारी किचन से होती थी, उसमें ब्लैक माइका, जहां लेमिनेट, जहां एक्रेलिक शीट, ब्लैक कलर की बहुत लोग यूज करते थे, ग्रे हो गया, जहां व्हाइट हो गया, रेड हो गया, ऐसे कलर यूज किए जाते थे, वो आउटडेटेड है। ट्रेंड क्या है, पेस्टल शेड्स यूज करो। ऐसे कुछ शेड्स अगर आप यूज करते हो बहुत रिच लुक आपके घर को देते हैं। और लेमिनेट से हटके अगर एक्रेलिक शीट पे चले जाते हो तो आपकी किचन एकदम ट्रेंडी और न्यू लुक हमेशा लगेगा, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। इन शेड्स के साथ आप जा सकते हो। अगला क्या आउटडेटेड हो गया, हमारे स्विचेस, ब्लैक कलर के स्विचेस हो गए, ब्राउन कलर के, व्हाइट कलर के, ऐसे स्विचेस देखने को मिलते थे। लेकिन आजकल मार्केट में स्विचेस में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आ गई हैं, तो आप इनमें से चूज़ करिए। देखिए कितने प्यारे स्विचेस लग रहे हैं, इनके पैटर्न्स भी आते हैं, और एक स्विच में 2 स्विचेस हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप स्विचेस को भी एज ए ट्रेंड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत प्रीमियम लुक आपकी वॉल को ये देते हैं। अगली चीज़ क्या करनी है, जो हमारी फॉल सीलिंग है उसी में हम आते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोफाइल लाइट यूज़ करते हैं, जहाँ कोब लाइट यूज करते हैं। तो प्रोफाइल लाइट का एक इशू रहता है, जब वो जलती है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आजकल हर लोगों के घर में प्रोफाइल लाइट लगाई जा रही है, तो उससे आपको हट के जाना है। थोड़ा बैक चलते हैं, 5 से 10 साल पहले क्या यूज होता था, लीनियर लेजर लाइट्स बहुत ट्रेंड में थी, शोरूम वगैरह में, ऑफिस में रहती थी, लेकिन इनका चलन बंद हो गया, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया। लेकिन इस समय वो ट्रेंड में है। अगर आप लीनियर लेजर लाइट्स लगवाते हो, जब लाइट ऑफ भी होगी तब भी वो अच्छी लुक देती है, और ये सस्ते में काम हो जाता है। मतलब प्लेन सीलिंग आपको रखनी है, उसमें लीनियर लेजर लाइट लगा दो, बहुत यूनिक सा आपको घर को बना देगी, क्योंकि प्रोफाइल लाइट तो सबने लगाई है। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जो हमारे वार्डरोब हैं, वार्डरोब में ग्लॉसी का टाइम चला गया। पहले ग्लॉसी फिनिश बहुत अच्छी लगती थी, ट्रेंड भी था, और लाइट उस पर पड़ती थी, बहुत शाइन करती थी। लेकिन अभी इस समय अगर आप मैट फिनिश के साथ जाते हो तो मैट्स में आपके घर को एक अलग लग्जरी लुक मिलता है। तो आप मैट वार्डरोब रखिए, वो भी बहुत प्रीमियम सा आपके घर को बना देगा। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जो हमारे कर्टन्स होते हैं, कर्टन में क्या था पहले, ब्राउन कर्टन हो गए, छोटे कर्टन्स हो गए, या मिक्स करके कर्टन्स, या पैटर्न वाले कर्टन्स, ये कर्टन आउटडेटेड है। आपको नए ट्रेंड के साथ जाना है। वो ट्रेंड क्या है, आपको एक तो ऊपर से सीलिंग से लेकर नीचे हाइट तक ये कर्टन्स रखने हैं। मोस्टली होटल्स में या पहले बंगलोज में रखा जाता था, नॉर्मल नहीं किया जाता था, लेकिन आपको अपने घर में भी फॉल सीलिंग इस हिसाब से करानी है कि आपके कर्टन्स ऊपर से नीचे तक रहें। और आपको करना क्या है, कंट्रास्ट कलर से यूज़ कर सकते हो। जैसे आपकी वॉल्स हैं, वॉल से हटके आप उनको कलर दे सकते हो, पिंक, ब्लू, येलो, बहुत से कलर है, और ये प्रीमियम लुक आपके रूम को मिल जाएगी इससे। तो इसके साथ भी जा सकते हो, बहुत अच्छा लुक आपके घर को मिलेगा। अगली चीज क्या है, जो आप अगली चीज होती है एसी। एसी हर रूम में लगाया, और एक एसी ऐसी चीज है जो अलग से रूम में दिखती है तो बहुत वियर्ड सी लगती है। तो उसमें भी वाइट कलर, ये ब्लैक कलर को छोड़ के और भी प्रीमियम कलर्स और ग्लास फिनिश में आपको एसी देखने को मिलेंगे, उनको लगवाइए। बहुत प्रीमियम लुक आपके रूम को देंगे, निखर के आएगा आपका रूम। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, अपने घर को अगर लग्जरियस प्रीमियम दिखाना है तो मोस्टली आप क्या करना, जो वॉल्स हैं आपकी वो वाइट रखो दीवारें, और बाकी जो बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, कर्टन्स हो गए, उनको कंट्रास्ट में रखो, डार्क हाईलाइट करो उस चीज़ को। जहाँ वाइट दीवारें हैं और उन पे जो लगाए आपने सीनरीज हो गई या कुछ
क्राफ्ट्स हो गए, वो थोड़े हाईलाइटेड लगाओ तो वो बहुत अच्छे से लुक आपके घर को देंगे। तो इस तरीके से अगर घर करते हो, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है चीज़ों की, लेकिन इस समय ट्रेंडिंग में है, तो आप लगवाते हो तो बहुत प्रीमियम लुक आपके घर को मिलेगी। टाइल में फ्लोरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे इंटीरियर में। अगर फ्लोरिंग अच्छी हो गई तो सब अच्छा हो गया। पहले क्या होता था, 2x2 की टाइल रहती थी, 2x4 की टाइल रहती थी, तो वो कुछ 4-5 सालों में बहुत ट्रेंड में रही, ठीक है। अब वो टाइम गया और इसी में क्या होता था कि हम क्या करते थे, डार्क कलर डाल देते थे, अलग अलग कलर्स रूम्स में डाल देते थे टाइल में। तो अभी आपको करना क्या है, एक कलर की जितना बड़ा प्लैंक लगा सकते हो। मैं बोलता हूं सबसे छोटी टाइल 4x8 की अपने घर में लगाना, वो उतनी ज्यादा ट्रेंडी लगेगी। मतलब बड़ा साइज का टाइल लगाना है और एक ही सेम कलर आपको पूरे घर में टाइल लगानी है। व्हाइट कलर में जाइए, बहुत ट्रेंडी रहती है क्योंकि वो किसी के साथ भी चली जाती है। इंटीरियर में कोई भी आप कलर ऐड करोगे तो फ्लोरिंग उसके साथ जाएगी। तो ये पहली चीज है, कभी भी 2x2 की या 2x4 की टाइल मत लगा बैठना, उसका ट्रेंड चला गया है। बड़ा प्लैंक, बड़ी लुक आपको देखने को मिलेगी। अगली चीज है, ये जो कुछ दाना प्लास्टर जो चला था, मतलब 3-4 सालों से चल रहा है, ये दाना प्लास्टर हम बाहर भी करवाते हैं, अंदर भी करवाते हैं। टेक्सचर प्लास्टर, इसका टाइम चला गया, ये बहुत बोरिंग लगता है। अगर आपने अगर अपने घर में करवा दिया तो घर की लुक एकदम खराब हो जाएगी, क्योंकि ये पुराना ट्रेंड है। तो अगर आपको ट्रेंडिंग रखना है तो मैं बोलता हूं सिंपल पेंट भी अगर आप अपने घर में करते हो तो वो ट्रेंडी लुक दे देता है। बस पेंट में एक चीज ध्यान रखना, पेंट जो आपको करना है वो करना है न्यूट्रल पेस्टल शेड्स। तो 2025 में जो ट्रेंडी है वो है न्यूट्रल पेस्टल शेड्स। पहले क्या होता था, एक कोई डार्क कलर चूज करते थे, एक कुछ लाइट कलर, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पेस्टल कलर्स करने हैं, भले बाहर में करवाओ भले अंदर में कराओ। ग्रे फैमिली का कर सकते हो, बेज, आइवरी, काफी कलर्स हो जाते हैं। अगली चीज जो ट्रेंड में नहीं है इस समय वो है लोवर्स और पीवीसी पैनल्स। पिछले 3-4 सालों में लोवर्स और पीवीसी पैनल इतने ज्यादा ट्रेंडिंग में आए, जो 100 रुपए पर स्क्वायर फीट थे वो आज 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट पहुंच चुके हैं। और हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपने घर में ये लगा देते हो तो आपके जो पैसे हैं मेरे ख्याल में तो वो वेस्ट है, क्योंकि इनका अभी चलन जा चुका है। लोवर्स पीवीसी पैनल मत करवाओ दीवार पे, इससे बेटर है कि आप वॉलपेपर के साथ जा सकते हो। आजकल बहुत पेस्टल शेड्स में वॉलपेपर आ रहे हैं जो आपकी दीवारों को एक अलग ही लुक दे देगी। क्योंकि हमें एक दीवार तो हाईलाइट करनी है तो वहां पे हम लगा देंगे वॉलपेपर, बाकी दीवारों पे आप पेंट करिए। आपको खर्चा किस पे करना है, जो दीवारों पे आर्ट आ गई, वॉल डेकोर्स आ गए, लाइट्स आ गई, इन पे ज्यादा खर्चा करना है एज कंपेयर टू जो हमारे वॉल पैनल है। जितना हैवी वॉल पैनल अगर आप 2025 में करने जाओगे उतना खराब वो दिखेगा। इस समय 2025 में जो ट्रेंड चल रहा है, अभी 2025 शुरू नहीं हुआ है लेकिन ट्रेंड शुरू हो गए हैं, तो 2025 में जो ट्रेंड चलेगा, जितना कम भरा भरा रूम होगा उतना ज्यादा वो ट्रेंडी दिखेगा। भरे भरे से मेरा मतलब है कि हैवी वॉल पैनलिंग नहीं करनी है, हैवी डेकोर आइटम्स नहीं रखनी है, थोड़ा ओपन रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। अगली चीज जो है, ऐसे कुछ टी पट्टी यूज की जाती थी वार्डरोब पे, डोर्स पे, फॉल सीलिंग में, तो ये टी पट्टी का ट्रेंड जा चुका है पिछले 2 सालों में। तो अगर 2025 में आपको अपनी वार्डरोब बनानी है तो उसको सिंपल रखिए। जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा वो ट्रेंडी लुक देगी। और जो पल्ले होंगे ऊपर से लेके नीचे तक आपको रखने हैं, कुछ ऐसी लुक्स मिलेंगी आपको अगर आप वार्डरोब में करते हो। आपको डोर में क्या करना है, डोर में भी टी पट्टी प्रोफाइल आपको नहीं लगानी है। सिंपल डोर रखोगे उतना ज्यादा ट्रेंडी वो लगने वाला है। अगली चीज इसी में है, जो हैंडल्स हम यूज करते थे हमारी वार्डरोब के लिए, हमारी मॉड्यूलर किचन में, हमारे बेड साइड टेबल में, तो ये आपको यूज इस समय नहीं करने, आपको रखनी है हैंडललेस। हैंडललेस इस समय ट्रेंडी है और ये दिखने में भी सुंदर लगती है और आपके पॉकेट में भी थोड़ा खर्चा कम करवाएगी। हैंडल्स में खर्चा होगा जो इसी में कारपेंटर कटिंग करेगा, इसी में प्रोफाइल लग जाती है और हैंडल लेस कर सकते हो। तो हैंडल लेस करना है 2025 में अगर आपको अपना घर ट्रेंडी चाहिए। अगली चीज थी जो आउटडेटेड होती जा रही है वो है रेलिंग। जो हमारी बालकनी की रेलिंग रहती थी पहले, कुछ एसएस की स्टील की ऐसी लगती थी हॉरिजॉन्टल, या ग्लास यूज कर रहे थे बीच में रेलिंग एसएस की वो रहती थी। ये आपको नहीं करना है। 2 ऑप्शन देता हूं, या तो एमएस पाइप यूज करो,
वो भी कैसे लगानी है आपको, वर्टिकल में और क्लोजली, जितनी पास पास लगाओगे उतना ट्रेंडी लुक दे दी। ऊपर ड्यूको पेंट करवा सकते हो, यह ऑप्शन देता हूं सबसे सिंपल। आपको करना क्या है, ग्लास लगाना है और ऊपर लगानी है एल्युमिनियम प्रोफाइल, तो सबसे ज्यादा ट्रेंडी लुक उसी रेलिंग में आएगी जो प्लेन ग्लास रहेगा और ऊपर प्रोफाइल रेलिंग लगी, एल्युमिनियम प्रोफाइल लगी है। यह आप जा सकते हो MS की पाइप्स के साथ। अगली जो इस समय ट्रेंडी था पहले, वो थे विनियर डोर, मतलब डोर लगाते थे उस पर पॉलिश करवा दिया, बहुत ट्रेंडी लगते थे वो। लेकिन अभी उनका ट्रेंड जा चुका है। आपको अगर अपने डोर ट्रेंडी और लग्जरियस दिखाने हैं तो उन पे आपको कुछ ऐसी शेड्स देनी पड़ेंगी, कलर्स भी चेंज करने पड़ेंगे, और जितने सिंपल पैटर्न्स रखोगे उतना ज़्यादा ट्रेंडी लुक वो देने वाले हैं। अगली चीज़ थी सबसे ज़्यादा ट्रेंडी, हम बाथरूम को हम बनाते थे कि हम क्या करते थे, ग्लॉसी टाइल लगवा देते थे। पहले चलन ही ग्लॉसी टाइल का था, पूरे बाथरूम में ग्लॉसी टाइल रहती थी, लेकिन वो ट्रेंड अब जा चुका है। बाथरूम में लगानी है आपको मैट फिनिश की टाइल, कुछ ऐसी बहुत ट्रेंडी लुक देगी, और मैट फिनिश में आपका बाथरूम सुंदर और लग्जरियस दिखने वाला है। ग्लॉसी टाइल का टाइम गया, वो आउटडेटेड हो गई है। कभी भी ग्लॉसी टाइल आपको अपने बाथरूम में नहीं लगानी है। ये चीज़ अब अपनी फ्लोरिंग में कर सकते हो। ऐसे तो ग्लॉसी टाइल्स पहले बहुत ट्रेंडी रहती थी, बहुत ट्रेंडी लुक दिखती थी, लेकिन आजकल मैट फिनिश आती है। अगर आपका घर थोड़ा छोटा है फिर आप ग्लॉसी के साथ जा सकते हो, क्योंकि मैट जो होता है वो जगह को थोड़ा छोटा दिखा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में मैट फिनिश की टाइल्स बहुत ट्रेंडी है, और 2025 में आपको अपने घर में वही यूज करनी है। चीज आपको क्या करनी है, अपने घर में विंडोज का साइज बड़ा, जितना बड़ा दोगे उतना प्रीमियमनेस आएगा, उतना बड़ा लगेगा। आपने देखा होगा जो विलास रहते हैं, बंगलोज रहती हैं, उनके विंडोज कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और वो बहुत ज्यादा रिच लुक देती हैं। मैक्सिमम साइज रखनी है, पूरी दीवार पे रख सकते हो, पूरी दीवार पे रखो। उससे होगा क्या, देखो एक तो नेचुरल लाइट अंदर आएगी, तो जितनी ज्यादा लाइट अंदर आती है उतना अच्छा वो रूम लगता है। दूसरा प्रीमियम लगेगा। तीसरी चीज ये होती है कि जब हम बड़ी विंडो लगाती हैं, सबका ये होता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से हम क्या करेंगे, तो उसका इलाज है, उसका सोल्यूशन है। पहले तो जो आपको ग्लास इसमें यूज करना है वो सिक्योरिटी ग्लास करना है, वो करते ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा महंगा रहता है वो। लेकिन अगर बजट का इशू नहीं है तो आप सिक्योरिटी ग्लास करो, उसको जितना भी कोई तोड़ेगा नहीं टूटेगा। और विंडो जो यूज करनी है आपको, या तो एल्यूमिनियम की करो या UPVC की करो, ठीक है, एल्युमिनियम या UPVC। तो इसमें आपको काफी कलर्स मिल जाएंगे। आपको ब्लैक कलर करना है, मतलब ब्लैक कलर के जो इसके वो रहते हैं पार्टीशंस रहेंगी, काफी मोटी पार्टीशंस होती हैं ब्लैक कलर में, और प्लेन ग्लास, बहुत रिच लुक आएगी रूम में, और ये अच्छा है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपका एरिया है, भले बेडरूम है भले आपका लिविंग रूम है, जो भी आपको उसमें फर्नीचर रखना है वो 20 से 30% उसमें होना चाहिए। जितना ज्यादा उसको फर्नीचर डालोगे या जो भी मटेरियल, वो थोड़ा पजल्ड सा हो जाएगा। आपको कितना रखें, 25 से 30% रखो। फर्नीचर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लो हाइट वाला फर्नीचर लोगे तो रूम बड़ा भी दिखेगा और प्रीमियम भी लगता है। तो जो फर्नीचर आपको यूज करना, लगा लो आप सोफा यूज कर रहे हो, तो उसकी जो लेग्स होती हैं वो जितनी ज्यादा थिन होंगी उतना ज्यादा एरिया नीचे का हमें दिखेगा, उतना प्रीमियम वो लगता है। जो हमारा लगा लो टीवी यूनिट है, वो कैंटिलीवर वाला ले लो, जो बाहर निकला होता है, वॉल हंग जो रहता है वो लगा लो, थोड़ा 6 से 8 इंच ऊपर होगा, वो प्रीमियम लगता है। हमारे जो लैंप्स हैं, जैसे ये लैंप है, ये खड़ा हुआ लैंप है, ये एरिया काफी कवर कर रहा है, तो इससे बेटर है कि आप जो वॉल हंग लैंप्स आते हैं वो लगा सकते हो। सोफा हम लोग क्या करते हैं, L शेप का ले लेते हैं, जब बेड हम क्या करते हैं बड़ा शेप का ले लेते हैं, पूरा एरिया वही ले लेता है। तो आपको जो सोफा लेना है वो इस तरीके से ले सकते हो। 3 सीटर आपको सोफा लिया, 2 सीटर जो उसके साथ आता है, तो वो रखो, थिन लेग्स होंगी, हमें एरिया भी नीचे का दिखेगा और जगह भी कम दिखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही बेड में क्या कर सकते हो, जो कैंटिलीवर बेड रहते हैं, जहां थिन लेग वाले बेड रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे और एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। अगली चीज करनी है, जैसे हमने विंडो बड़ी लगाई थी, जो कर्टन्स हमने उस पे लगाने हैं वो फुल साइज कर्टन लगाने, मतलब ऊपर से नीचे तक तो वो कर्टन आने ही आने चाहिए। ये पहली चीज आपको करनी है कि सीलिंग से लेके नीचे तक, भले 10 फुट जगह है, 12 फुट है या 9 फुट है, ऊपर से नीचे तक। और विंडो जितना साइज है आपका, विंडो से दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं पूरी दीवार पे, अगर विंडो पूरी दीवार पे लगाओ, अगर विंडो छोटी है तो दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा आपके कर्टन होने चाहिए। और पर्दे जो आपको यूज करने हैं, आपको करना है पेस्टल शेड्स उसमें जाने हैं, सॉलिड में जाने हैं। और साथ में आप कर सकते हो शीर कर्टन भी, पीछे आपके शीर कर्टन हो गए। शीर कर्टन कौन से, व्हाइट कलर के कर्टन होते हैं ट्रांसपेरेंट से, वो रख सकते हो। अगली चीज फॉल सीलिंग में आपको करनी है। फॉल सीलिंग हमेशा आपको करवानी है पीओपी की, बहुत रिच लुक आती है। पीओपी की करवानी है,
पॉसिबल हो प्लेन रखो, जितनी ज्यादा प्लेन रखोगे उतना अच्छा लगता है। अगर प्लेन नहीं रखनी है तो उसमें कर्व्स दो, जितने ज्यादा कर्व्स आप दोगे, सर्कुलर कर लो, थोड़े कर्व्स दे लो, तो वो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में लग रही है। वो लेयर वाइज जो रहती थी पहले, एक लेयर ऊपर लेयर, वो वाली फॉल सीलिंग कभी मत करवाओ। जितनी लेयर्स करवाओगे उतना कमरा छोटा लगता है और देखने में अच्छी नहीं लगती है। और काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, सारी लाइट्स जो होती है रूम की वो सीलिंग में ही दे देते हैं, मतलब फॉल सीलिंग में ही डाल देते हैं, तो वो नहीं इतना अच्छा लगता। आपको क्या करना है, थोड़ी लाइट्स अपनी सीलिंग्स में रखनी है, थोड़ी आपने जो सेंटर है आपकी दीवारों का उसमें रखनी है, थोड़ी लाइट्स आपको नीचे रखनी है। मतलब 3 लेयर आपकी होनी चाहिए, सीलिंग, सेंटर और नीचे, तो वो एकदम प्रीमियमनेस आपके रूम में ले आएगी।